हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सिद्धार्थ कुमार सिंह। तो जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपका जो क्लास 10th का फिज़िक्स है, उस फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 4 टॉपिक है। ठीक है ना। यानी हम लोग क्या करके रखे हुए कि अपने जो सिलेबस है, ठीक है, अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। 3 पार्ट तो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें से ये आपका लास्ट पार्ट है। तो आप अगर चाहते हो कि तीनों पार्ट को देखना, तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक प्लस अकेडमी पर आप जाके उसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो करता है जब बहुत सारा मल्टीपल रेजिस्टेंस आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है आज का, तो फर्स्ट टॉपिक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी आपका चैप्टर का आज का जो टॉपिक है, एक तो क्या पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो होता है जब वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है ना बच्चा, जैसे हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये बना लिए और एक और रेजिस्टेंस ये बना लिए। ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं आपका क्या है कि R1 रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या है R2 रेजिस्टेंस है और ये क्या है आपका R3 रेजिस्टेंस है। और जब इस रेजिस्टेंस को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया, देखो यहाँ पे कि ये जो दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, बैटरीज हो गई। ठीक है, तो V से यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी हो गया, समझ में ये बात। और V से जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये आपका जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। टोटल को अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है, अब ऐसा चलते हैं कि जब इस सर्किट से यानी इस बैटरी से, ये आपका बैटरीज है, इस बैटरी से जब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, करंट जो होगा ना वो फ्लो करना क्या करेगा, शुरू करेगा। और करंट फ्लो करते करते क्या करेगा, R1 रेजिस्टेंस में जाएगा, R2 रेजिस्टेंस में जाएगा, R3 रेजिस्टेंस में जाएगा और फिर अपने क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल में आके इन कर जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा कि ये तो रेजिस्टेंस ऐसे तुम बना लेना एग्ज़ाम में। अब तुम्हारा पता है मेन डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आएगा, कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मान ले कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्या है ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं सेकंड में तुम्हारा R2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा क्या R2 रेजिस्टेंस हो गया। और तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर क्या R3 रेजिस्टेंस है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3, और सब एक दूसरे से क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो बता कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से I इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है ना, यानी बैटरी से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी निकला, हम मान लेते हैं कि I जो है इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से निकला और ये R1 रेजिस्टेंस में पहुँचा। तो तुमको बताओ यहाँ पे कि जब ये R1 रेजिस्टेंस में पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर ये R2 में बैठ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, R3 से क्रॉस करेगा तो R3 में इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको याद रखना कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है, यानी क्या पढ़ते हैं कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और उसमें जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है ना, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा। अगर R1 से I इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना ना बच्चा, तो R2 से भी कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, I करेगा। R3 से भी कौन सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कितने अमाउंट का, तो I करेगा। यानी कहने का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सर्किट में एकदम कांस्टेंट मूव करता है। कांस्टेंट कहने का मतलब हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। ये बात करके रखना, ठीक है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है ना, हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा।
R1 में भी सेम होगा, R2 में भी सेम होगा और R3 में भी सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं कि अगर इसमें I है R1 में, तो बताओ कि ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया B पॉइंट, और ये तुम्हारा क्या हुआ C पॉइंट है, और ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे D पॉइंट्स है। ठीक है, तो A और B के बीच यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस जो है R1 है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V है। ठीक है ना। तो ए बी के बीच अगर हमको R1 I और V के बीच रिलेशन को शो करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V बराबर क्या, ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है ना। एंड दी हम लोग क्या करें कि ओम्स लॉ को कैरी करके चले, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग से, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना। ओम्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, IR लिख सकते हैं ना। जब V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं बच्चा यहाँ पे, तो V, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है, V है। I का जो वैल्यू है वो तो I है, और R जो है रेजिस्टेंस वो क्या है यहाँ पे, R1 है। ठीक है ना। तो ये हो गई यहाँ पे। अब ये बता कि ये जो I है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या निकल गया तुम्हारा कि पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू क्या हो गया, IR1 हो गया। यानी किसके बीच में, A से लेके तुम्हारा B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, IR1 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, R2 में भी फाइंड आउट करेंगे। तो R2 में भी क्या होगा, V जो होता है इज इक्वल टू क्या, IR। ठीक है, V तो V रहेगा कि कुछ चेंज नहीं करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। I तुम्हारा यहाँ पे I है, और R जो है ना बच्चा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच में है तुम्हारा, B से C के बीच में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग किस में इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, तो R3 में। तो R3 में जब करेंगे ना तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू क्या, R3 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, V जो है C से लेके D तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, IR3 है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड से। इक्वेशन किससे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से लिखेंगे तो V इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या, VA टू B प्लस B2 तुम्हारा क्या, C, और प्लस में तुम्हारा C से तुम्हारा कहाँ पे, D तक। ठीक है, अब VA टू VB क्या है यहाँ पे, तो देखा जाए थोड़ा सा, तो V पोटेंशियल डिफरेंस A से लेके B तक क्या था, IR1 था, प्लस B से लेके C तक ये क्या था तुम्हारा, IR2 था, प्लस V से लेके C से लेके D तक तुम्हारा क्या था, IR3 था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इज इक्वल टू करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो I यहाँ पे है, I यहाँ पे है, I यहाँ पे है, I तो I सेम है, तो ये बाहर निकल जाएगी। ये क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 और प्लस क्या तुम्हारा यहाँ पे R3 आ जाएगी। ठीक है ना। तो भी I हो गया, ये तुम्हारा क्या R1 प्लस तुम्हारा R2 और प्लस क्या हो गया बच्चा यहाँ पे R3 हो गया। ठीक है, ये V इज इक्वल टू, अब ये बता इक्वेशन नंबर ये मेरा क्या हो गया, फोर्थ नंबर इक्वेशन हो गया। कितना नंबर इक्वेशन हो गया, फोर्थ नंबर इक्वेशन हो गया। तो ये बता कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी तुरंत ही हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाता है V बराबर क्या, IR बताया जाता है। तो अगर कि इस वैल्यू को, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या है, IR है, तो ये बता कि V बराबर IR है, तो यहाँ पे जो V लिखा हुआ है इसके बदला क्या IR नहीं दे सकते हैं क्या, तो दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब दे सकते हैं बच्चा यहाँ पे, ठीक है,
चलो, यानी क्या किए हम यहाँ पे कि V बराबर क्या लिखना है हमको, आई आर लिखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो V इज इक्वल टू मेरा है आई इंटू R1 प्लस R2 और प्लस क्या R3 है। तो V बराबर यहाँ पर क्या हो गया, आई आर हो गया इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस ये क्या हो गया R3 हो गया। अब ये आई से तो आई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया तुम्हारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस क्या तुम्हारा यहाँ पे R3। तो बताओ कि जब भी कोई भी सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा, यानी जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़ी हुई होती है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सीरीज में जुड़ा हुआ है ना रेजिस्टेंस, उसको अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा हमको। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस तुम्हारा क्या R3। बता सही है या नहीं है, बता, समझ में आया क्या, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये समझ गए होंगे तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर ले, ठीक है, एक बार रिव्यू कर ले ऊपर से नीचे तक और इसको याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है बाबू। चलो ये देख ले, आ गया समझ में बाबू। चल यहाँ पर देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, यानी इस पर हम लोग नॉमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे कि नॉमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन से आते हैं अपने एनसीईआरटी अकॉर्डिंग से। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में कैसा कैसा क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, क्या मेरे जवानों से बनेगा कि नहीं बनेगा। सो देखते हैं बच्चा, ठीक है, घबराना नहीं, क्वेश्चन देखना लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चल एग्जाम्पलर ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पलर ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस एग्जाम्पलर क्वेश्चन में देखो कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल लैम्प, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिकल लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 है एंड अ कंडक्टर 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरीज, ठीक है ना। यानी कहता है यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है 4 ओम है, ठीक है। और उसके बाद लैंप का जो रेजिस्टेंस है, यानी बोले तो ये तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है ना, इसका कितना दे के रखा है, तो 20 ओम दे के रखा हुआ है। कहता है कैलकुलेट फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या करता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये बता तुम्हारा ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट है या पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है। तो आप बोल सकते हो कि भैया ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट है, ठीक है ना। तो जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट है बाबू यहाँ पे, तो बता कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, R1 प्लस R2 और प्लस में क्या तुम्हारा R3 पढ़े हैं ना बाबू यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 ही रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 लेंगे, R3 को यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जितना रेजिस्टेंस रहेगा ना बाबू उतना ही हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस को लेना है। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो R4 लेंगे, R5 लेंगे, R6 लेंगे। अगर 3 से कम है तो R2 लेंगे, R1 लेंगे। बात आई समझ में। तो R1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, मान लेते हैं कि ये R1 है और ये तुम्हारा क्या मान लेते हैं R2 है। तो R1 का वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हारा 4 ओम दे रखा है, 4 ओम हो गया। R2 का जो वैल्यू है वो कितना है 20 है। तो बता कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसमें टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो 20 ओम हो जाएगा। तो ये बात आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करेंट थ्रू द सर्किट, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उन्होंने बुआ कि करेंट कितना फ्लो होता है, तो करेंट फ्लो करने में हमको फार्मूलाज क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, V बराबर IR पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना, I तो निकालना है। बता इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना दे रखा है, यहाँ पे देख पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे 6 डालते हैं, I का वैल्यू निकालना है। और ये बता तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना आया, 24 आया। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 होगा, यानी कितना एम्पियर आ गया 1/4 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया तुम्हारा 1/4 एम्पियर आ गया, ठीक है। हाँ मित